इस देश में रहते हैं, इस देश की सरजमी को अपनी मातृभूमि का जयकारा लगाने में आपको दिक्कत होता है और उस पर अगर संसद भवन में चर्चा होता है तो आप बोलते हैं कि उससे हमें दिक्कत है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस और सरकार की कोई बात ही नहीं है। वंदे मातरम इस देश का लोकगीत, ठीक है, इस देश का गीत है। आप अपने कौम को, अपने आप को देशभक्त बोलते हैं कि हम इस सरजमी को 5 बार चूमते हैं और एक तरफ आप इस देश की सरजमी को जयकारा लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है और वो पैगंबर का नाम लेकर सर तन से जुदा कर देते हैं। उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं है किसी को। सिर्फ भारत माता की जय वंदे मातरम से है। जय श्री राम से दिक्कत है इनको। इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, लेकिन इस देश का गाएंगे नहीं। आप बोलेंगे कि ये देश हमारा भी है, हम बोल रहे हैं कि ये देश हमारा भी है, लेकिन इस देश का जयकारा नहीं करेंगे, इस सरजमी का जयकारा नहीं करेंगे हम और बोलेंगे कि ये देश हमारा भी है। एक बूंद खून क्या गिरी इस जमीन पे, आप बोलते कि ये हमारा भी है। अरे जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम का जयकारा नहीं करेगा, वो भारत में रहने का क्या जरूरत है उसको भारत में रहने का। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जब देश इस बात पर चर्चा करता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष बौखला जाता है। विपक्ष कहता है कि क्या ज़रूरत है इन मुद्दों पर बात करने की जब तमाम ऐसी महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीज़ें सामने खड़ी हैं। क्या लगता है विपक्ष जो कह रहा है कि वंदे मातरम में अगर 10 घंटे की डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर, क्या ज़रूरत है इसकी? वो तो कह रहा है जिसकी आज़ादी है, बोलना है बोले, ना बोलना ना बोले, समस्या क्या है सरकार? सर, आप इस देश में रहते हैं, इस देश की सरजमी को अपनी मातृभूमि का जयकारा लगाने में आपको दिक्कत होता है और उस पर अगर संसद भवन में चर्चा होता है तो आप बोलते हैं कि उससे हमें दिक्कत है, ठीक है। वंदे मातरम इस देश का लोकगीत है। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, उसकी वंदना करते हैं और इसको बोलने से भी अगर किसी को दिक्कत है तो भाई जो वंदे मातरम का गायक नहीं, वो भारत में रहने के लायक नहीं है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं विपक्ष तो कहता है कि संविधान इस बात की आज़ादी देता है हर किसी को। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि वंदे मातरम किसी पर थोप नहीं सकते, पर ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो अगर कहीं थोपने का काम करेगी, ये तो सही नहीं है संविधान के हिसाब से। देखिए, इसमें बीजेपी और कांग्रेस और सरकार की कोई बात ही नहीं है। वंदे मातरम इस देश का लोकगीत, ठीक है, इस देश का गीत है। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को ये गाना चाहिए और जिसको वंदे मातरम से दिक्कत है वो इस देश में रहने के लायक ही नहीं है, ठीक है। नहीं, पर क्या लगता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हैं, इकरा हसन, ऐसे तमाम सांसद हैं जो कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर आप इस चीज़ से सवाल नहीं उठा सकते कि हम वंदे मातरम बोलते हैं या नहीं, भारत माता की जय बोलते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं इस सरजमी पर अगर हम दिन में 5 बार चूम कर नमाज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वफादारी है ज़मीन के प्रति, हम गद्दार थोड़ी कहलाएंगे। एक तरफ आप अपने कौम को, अपने आप को देशभक्त बोलते हैं कि हम इस सरजमी को 5 बार चूमते हैं और एक तरफ आप इस देश की सरजमी को जयकारा लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है। वंदे मातरम बोलने में जय हिंद बोलते हो, कहते जय हिंद बोलते इतना काफ़ी नहीं है क्या? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते तो भारत माता की जय बोलने में वंदे मातरम में क्या दिक्कत हो रही है? तो कहते हैं कि हमारा कौम इस बात की इजाज़त नहीं देता क्योंकि पैगंबर जो है हमारे लिए एक ही पूजनीय है और उसी के लिए हम सजदा करेंगे, बाकी किसी के लिए सजदा नहीं करेंगे। उनके कौम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके कौम में तो ये भी लिखा हुआ है कि चोरी करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, अपराध करना गुनाह है, हत्या करना गुनाह है और वो पैगंबर का नाम लेकर सर तन से जुदा कर देते हैं। उसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं है किसी को, झूठ बोलने के लिए नहीं है। उनके कौम में तो ब्याज भी गुनाह है, तो फिर लेना छोड़ दे, वो बैंक में खाता बंद कर दे वो, लेकिन वो सब नहीं करेंगे। इनको दिक्कत सिर्फ भारत माता की जय वंदे मातरम से है। जय श्री राम से दिक्कत है इनको। इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, लेकिन इस देश का गाएंगे नहीं। पर ये देश जितना हमारा है उतना उनका भी है, तो इसलिए इस देश में रहेंगे से क्या मतलब? ये तो उनका भी देश है, वो रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ये देश उनका नहीं है। आप बोलेंगे कि ये देश हमारा भी है, हम बोल रहे हैं कि ये देश हमारा भी है, लेकिन इस देश का जयकारा नहीं करेंगे, इस सरजमी का जयकारा नहीं करेंगे हम और बोलेंगे कि ये देश हमारा भी है। नहीं, पर ये उनकी क्या गलती है? एक बूंद खून क्या गिरी इस जमीन पे, आप बोलते कि ये हमारा भी है। अरे जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, पर कहीं ना कहीं जब पुरानी सरकारें थी उन्होंने वंदे मातरम में कटनी छटनी करने का काम किया था। पंडित नेहरू कहते थे कि वंदे मातरम में बिना डिक्शनरी के समझ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ये तो कौम की बात नहीं, ये तो एक सोच है। नेहरू जी भी कहते थे मैं नहीं समझ पाता हूँ, वो कहते हैं हम भी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, इसमें कौम की बात और सोच की बात है ही नहीं, ये देश की बात है और इसमें कोई कौम, कोई धर्म, कोई पार्टी होनी ही नहीं चाहिए। वंदे मातरम इस देश का है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और भारत में रहने वाले हर नागरिक को इसका गाना गाना चाहिए। पर अगर कोई कहता है कि हम नहीं गाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जो वंदे मातरम का गायक नहीं, वो भारत में रहने के लायक नहीं है। निकाल दीजिएगा, भारत से निकाल देंगे, भारत से बिल्कुल निकाल देंगे। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वंदे मातरम का जयकारा नहीं करेगा, वो भारत में रहने का क्या जरूरत है उसको भारत में रहने का। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।